अच्छा क्लास नोटबुक एलएम सीखते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लेते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट है जो मुझे चैट जीपीटी से नहीं मिलेंगे, जो मुझे क्लॉड से नहीं मिलेंगे, जो मुझे किसी भी और एआई से नहीं मिलता, जो यहाँ से मिलता है। रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑफिस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, चैट जीपीटी का सबसे बड़ा मसला क्या है जो हम रिसर्च में उसके अगेंस्ट बात करते हैं, वो ये उसकी सोच नहीं पता चलती। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी को मैं कहूँ लीडरशिप को एक्सप्लेन करूँ, वो इंटरनेट पे जाता है, लीडरशिप को एक्सप्लेन कर देता है। अब मुझे ये नहीं पता वो ला कहाँ से रहा है, उसने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी वेबसाइट पढ़ी है। अब उसके एल्गोरिथम डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर माने मैंने कोई दीनी बात पूछी, उससे मसला पूछा इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब माने जो इमाम बुखारी के ऊपर लाइक की है यूट्यूब पे वो 3 या 4 है, और किसी फात मुस्तफा की, वीना मलिक की वीडियो बनी हुई रमजान शो की, उसके ऊपर 3,000 व्यूज है। अब मैं भी उसका एल्गोरिथम इस बात को फॉलो कर रहा हो कि ज्यादा व्यूज कहाँ पे आ रहे हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ले आए, तो हम कहते हैं ये तो इंफॉर्मेशन की कोई गारंटी ही ना हुई। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया हमें क्या पता। डन। और मैंने रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिस किया, जो टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, मैंने कहा चलो टॉपिक को सीखता हूँ। जब मैं उसे सीखने बैठता हूँ तो 10-12 मिनट में कोई गलत बात बोल देता है, और फिर मैं उसको कहता हूँ ये कंसेप्ट ऐसे नहीं ऐसे है, कहता है हाँ आप ठीक करो, आई एम सॉरी। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई जो बच्चा फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहा है, जिसका लर्निंग सोर्स ही वो कैसे डिसाइड करेगा। हमें तो टॉपिक आता है तो हम बता सकते हैं ये बात तुमने सही कह दी, ये बात तुमने गलत कर दी, और जब मैं तुम्हें करेक्ट करता हूँ तुम सॉरी बोल के मामला खत्म कर देते हो। लेकिन पॉइंट ये जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा मसला, एक तो आपको सोर्स का नहीं पता, उसके अलावा आपको पता है वो आपको मना नहीं करता। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उस पर क्या कहा जा रहा है, फेक रिजल्ट दे दिया, हेलुसिनेशन कर दिया, ये इशू बड़ा कॉमन है ना। तो फिर एक नीड फील हुई, नीड हमें ये फील हुई कि हम उसको बता सके कि तुमने क्या यूज करना है, क्या यूज। ये सारे मसले नोटबुक ने सॉल्व कर दिए। नोटबुक ने कैसे सॉल्व कर दिए, चैट जीपीटी की एक विंडो ओपन होगी। डन। जेमिनाई की तरह एक विंडो ओपन होगी, हम उस पर चैट करेंगे, वो हमें आंसर देगा। लेकिन वो कहेगा नहीं, मैं आपको एक वर्ड का आंसर नहीं दूंगा, पहले आप मुझे सोर्स बताओ। अब मैंने क्या किया, फिलिप कॉटलर की बुक अपलोड कर दी। डन। और मैंने इसे कहा 4 पीस को एक्सप्लेन करूं। वो जो भी आंसर देगा कहाँ से देगा, बुक से। मजे की बात जानते क्या है, हर लाइन के आगे साइटेशन देगा, जैसे ही क्लिक करेंगे बुक के उस पेज पे उस लाइन नंबर पे ले जाएगा। मतलब ये है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे बुक की वो साइट ओपन करेगा, ये रही वो लाइन। ये बात समझ में आ गई। केस नंबर 2, अगर मैं उससे सवाल पूछूं फाइनेंस का और मैंने बुक किसके अपलोड की हुई है, कॉटलर की, और उसके अंदर उसका जवाब वो एक्सक्यूज कर लेगा कि अगर सोर्स में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगर सोर्स में उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये एक्सक्यूज कर ले कि डेटा में ये चीज इंफॉर्मेशन, ये काम जीपीटी नहीं करता, ये काम जेमिनाई नहीं करता। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने बुक को अपलोड किया कॉटलर की, अब उसके साथ प्रॉम्प्ट में आप बातें शुरू कर दें, इस बात को एक्सप्लेन करो, इस बात को एक्सप्लेन करो, एक एक चीज वो उस बुक के अंदर से एक्सप्लेन करेगा। डन। इसका बेनिफिट क्या है, माने एक स्टूडेंट है जिसने टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, एक टीचर से अपनी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ था। दूसरे टीचर ने जिस टेक्स्ट बुक से पढ़ाया उसने टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ा है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, सॉरी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग। तीसरे टीचर ने टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ाया नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल स्केल। चौथे ने पढ़ाया डिस्क्रीट कंटिन्यूस। हर कोई अलग अलग पढ़ा रहा है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन अगर टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, तो टीचर वही चेक करेगा जिससे उसने पढ़ाया है, तो वो कहेगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलो। अब टेक्स्ट बुक में हर किसी की टेक्स्ट बुक अलग अलग है। एक टाइप ऑफ रिसर्च के नाम पे बेसिक अप्लाइड पढ़ा रहा है, दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च में क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा रहा है, तीसरा टाइप ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा रहा है, चौथा इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा रहा है। हम चाहते हैं हमारे जो भी आंसर है टेक्स्ट बुक के बाद से ना दिया जाए, तो चैट जीपीटी तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जानते हैं मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टेक्स्ट बुक को अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद जो भी सवाल करूंगा वो कहाँ से निकालेगा, टेक्स्ट बुक से निकालेगा। डन। ये होगा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, मैं 5 किताबें अपलोड कर दूंगा। रिसर्च मेथड की बात करता हूँ, मैंने उमा सकान अपलोड कर दी, मैंने जिकमंड अपलोड कर दी, मैंने सौंडर अपलोड कर दी, मैंने न्यूमैन अपलोड कर दी। ठीक है, मैंने कोठारी अपलोड कर दी, 5 किताबें अपलोड कर दी। एक सवाल पूछा, मुझे बताओ बेसिक रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। इसने मुझे समझाया। जानते क्या करेगा, पहली लाइन के आगे लिखेगा ये उमा सकान ने कहा है, फिर मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, इमेजिन करें। वो एग्जैक्ट मुझे बताएगा बेसिक रिसर्च के ऊपर इन 3 ऑथर्स का ये मानना और ये अगेंस्ट बात कर रहा है। अगर मैं किसी के पास जाऊं तो उसको लगेगा कितना डिटेल में इसने पढ़ा हुआ है।
समझ रहे हैं? इस तरह मैं कोई भी टॉपिक डालूं, फिलोसफी के बारे में इस ऑथर ने क्या कहा, इस ऑथर ने क्या कहा, तमाम चीजें साइटेशन के साथ दे देगा। बोले इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। मैं किसी एक टॉपिक पे 10 आर्टिकल डाउनलोड कर लूं, इमेजिन करें, वो 10 के 10 आर्टिकल में अपलोड कर दूं सोर्स के अंदर, और मैं इनसे पूछूं कि इस वेरिएबल के ऊपर क्या लिटरेचर दिया हुआ है, वो 10 के 10 आर्टिकल को यूज करके लिटरेचर देगा। मैं अगर पूछूं किन किन थ्योरीज को डिस्कस किया गया है, देगा। कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की गई है, इसके क्या रीजन दिए गए हैं। हम लोग एक लिटरेचर मैट्रिसेस के नाम से एक्सेल फाइल बनाते थे, हमें 6-8 महीने लग जाते थे। जानते हैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा, मुझे लिटरेचर मैट्रिक्स बना के दो और 16 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम के अंदर हर आर्टिकल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख के दो, दूसरे आर्टिकल के अंदर सबके रिसर्च क्वेश्चन लिख के दो, तीसरे में सबके डिपेंडेंट, ये सारा का सारा काम कर देगा और आर्टिकल से बाहर नहीं जाएगा। अब आपने कहा कि ओके फाइन, मुझे एक काम करो, इसकी सैम्पलिंग मेथड बताओ। अब माने सैम्पलिंग मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मान लिया मैंने। मैंने क्या किया, मैंने अपना सैम्पलिंग मेथड लिखा, फिर मैंने रिसर्च की 2 किताबें अपलोड कर दी, और जानते हैं मैंने क्या कहा, ये मेरी रिसर्च है, इसमें मैंने ये सैम्पलिंग मेथड किया है, इस बुक से कंपेयर करके बताओ कोई गलती तो नहीं की। तो वो ये बताएगा बुक के अंदर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज करनी थी, आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज की हुई है। तो वो रीजन भी समझाएगा। तो इमेजिन करें मेरी थीसिस में गलती क्या रहेगी, तो मैं अपनी 2 से 3 टेक्स्ट बुक अपलोड कर दूंगा और कहूंगा ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया, हमारी पूरी रिसर्च को एवेल्युएट करो और मुझे साइटेशन के साथ बताओ कहाँ कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ। तो वो आपको बताएगा आपने फिलोसफी में गलती कर दी, किताब ये बात कहती है, आपने ये बात कह दी। तीसरा काम सुने, मैंने कहा ये मेरी रिसर्च है, मुझे तमाम की साइटेशन निकाल के तो जस्टिफाई करवाओ। अब माने 5 किताब आपने कहा ये ए है, और बाकी 5 में से 4 किताबें कहती है बी, एक किताब कहती है ए। अब क्योंकि आपने पांचों किताबें अपलोड की हुई है और आपने कहा इसी को जस्टिफाई कराना है, तो उस किताब को लेके आ जाएगा कि इसमें ये ए दिया हुआ है, आप इसको ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है, 25-25 30-30 आर्टिकल अपलोड करते हैं सोर्स के ऊपर, डन। और फिर अच्छा, सोर्स में भी इसने ऑप्शन दे दिए। सोर्स में क्या ऑप्शन दिए, आप चेक लगा सकते हैं तमाम सोर्स को यूज करना है, किसी पर्टिकुलर सोर्स को यूज करना है। पॉइंट नंबर 2, क्या मैं इसके अंदर सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नहीं। वेबसाइट डाल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो ऑडियो सब डाल सकते हैं। अब बेनिफिट सुने, मैंने कॉटले की बुक डाली, मैंने कहा इसको समझाओ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज क्या होता है, ये क्या होता है, उसने समझा दी। फिर मैंने नेस्ले की वेबसाइट का लिंक डाला, फिर मैंने कहा ये जितना कुछ पढ़ाया है तूने, इन सब के ऊपर नेस्ले को अप्लाई कर, पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दूं। ये ब्रांडिंग की बुक मैंने अपलोड कर दी है, और इसने जो पूरा ब्रांडिंग का मार्केटिंग प्लान, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी छोड़े, मार्केटिंग प्लान जो मार्केटिंग की बुक में दिया हुआ है ना, ये सारा का सारा मार्केटिंग प्लान मुझे बना के दो। ये मैदान बैंक की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी 150 पेज की कंपनी की, इसके मुताबिक वो सारी इंफॉर्मेशन मैदान से निकालेगा, सारी info उसकी निकालेगा, दोनों को जनरेट करके बना देगा। दूसरी बात, जब मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा तो रिपोर्ट में जो भी फिगर्स दी हुई है, क्या उसका रेफरेंस अवेलेबल है, नहीं है, है, वो पीडीएफ दिखा देगा आपको। आपकी सोच है, कितना काम आसान है, बस एक साइंस है। नहीं, सोर्सेस सही दें, सोर्सेस गलत मत दें। अगर मैं इसको दीन के तौर पे यूज करना चाहूँ, आपकी सोच है, मेरा मामला कितना आसान हो गया। मैंने क्या किया, मैंने 8 की 8 हदीस की किताबें डाल दी, सही है, 7 डाल दें, 6 डाल दें, मर्जी आपकी। आप सही 70 वाले तो आपने अपने तरफ काउंट कर लिया, तो आगे तफसीर डाल दें। एक पॉइंट डालें, आप कहें इसके अगेंस्ट में जो जो हदीस है, इसकी फेवर में जो जो हदीस है, निकालो सारा, पिक की किताबें डाल दे सारी, एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड निकाल देगा, इसके अगेंस्ट में ये है, इसकी फेवर में ये बातें हैं। लोगों को लगेगा आपने कोई 1.5 साल लगा के, 2 साल लगा के रिसर्च करके सारी इवैल्यूएशन करके अब यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जीपीटी नहीं करेगा, जीपीटी में आप सोर्स नहीं डिफाइन कर सकते, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बता सकते कहाँ से लेना है, कहाँ से अब इसको यूज कैसे करना है। ये सामने नोटबुक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दे, इसके साथ साथ सारे ऑप्शन सिखाता हूँ आपको, डन। न्यू नोटबुक कर दिया। अब मैंने तो बहुत सारी नोटबुक्स बनाई हुई हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारी आएंगी, ठीक है। ये देखें लोडिंग यून, सॉरी, नहीं, आप अरबी की किताब डालें, कोई भी डालें, मेरे पास मल्टीपल बुक्स है। ये क्या लिखा है, क्रिएट न्यू, क्लिक कर दिया मैंने, डन। अब देखें 3 विंडोज है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ।
ये विंडो आपकी चैट विंडो है। डन हो गया। जैसे आप जीपीटी यूज करते हैं, इस नोटबुक का मैं नाम क्या दे दूं? मैं आरएम रिपोर्ट दे दूं। आरएम रिपोर्ट। डन। ये लेफ्ट विंडो का नाम है सोर्सेस। यहाँ पे आपने पीडीएफ ऐड करनी है, यहाँ पे आपने चैट करनी है। ये तीसरे का क्या काम है ये भी समझा देता हूँ। डन। अब ये देखें है 50-55, 50-55 बहुत होता है। अब ये ऐड सोर्सेज हो गया। बोले, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मैंने कर दिया अपलोड फाइल्स। अब मैंने ना 10-15 पीएचडी के थीसिस डाउनलोड किए हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। अब मैं, अच्छा, यहाँ पे गूगल ड्राइव पे भी जा सकते हैं आप लोग, मतलब गूगल ड्राइव से डायरेक्ट देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। मैंने गूगल ड्राइव पे क्लिक किया। मैंने ना एग्जाम्पल के लिए भी एक पूरा फोल्डर बनाया कि बच्चों को करके दिखाऊंगा। ये मैं गया माई पीएचडी पे, माई पीएचडी एंड, माने मैं जेंडर को, आज जो मेरी सुबह कॉन्फ्रेंस थी गिनीज में वो पूरी जेंडर डाइवर्सिफिकेशन वगैरह पे थी, तो हम जेंडर पे सारा काम कर रहे थे। तो मैं पीएचडी फोल्डर में गया, यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल थीसिस बुक फॉर रेफरेंसेस, यहाँ पे ऐड किया। अब देखें आर्टिकल ऑन जेंडर एंड लीडरशिप, ये सारे आर्टिकल जेंडर के ऊपर है कि कौन सा मेल होगा तो वो कैसे लीडरशिप करेगा, फीमेल होगी तो उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने पूरी पूरी किताबें, पूरे पूरे थीसिस डाउनलोड किए हुए हैं। ये बुक्स ऑन, ये देखें थीसिस ऑन जेंडरशिप लीडर, एक एक थीसिस 500-500 पेज, 1000-1000 पेजेस का है। दिखाता हूँ आपको थीसिस। इस कोई एक करूँ, तीन करूँ? मैं तीन कर सकता हूँ, 10 आर्टिकल भी ऐड कर देता हूँ। डन। ये मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड पे तीनों अपलोड हो जाएंगे। डन। 1000-1000 पेज के थीसिस है, सब यहाँ पे आ गया। अब ये देखें, ये मैंने चेक लगा दिया, इसका मतलब है तीनों सोर्सेज। अब आपने किसी एक को यूज करना है तो मैंने इसको चेक लगा दिया। ये बात समझ में आ गई? अब आप जो भी चेक लगाएंगे ना, सर जो भी प्रॉम्प्ट देंगे, अब मैं तीनों को लगा दूं। अब मुझे यहाँ पे बस एक प्रॉम्प्ट देना है, मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में ज्यादा अच्छा कौन करेगा, ट्रांजैक्शन में कौन। अगर इन तीन थीसिस में उसका आंसर हुआ, अगर, तो ये आंसर, अच्छी बात ये, अगर, तो बोलेगा ये इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, मुझे यही चाहिए ताकि मैं मजीद आर्टिकल अंदर ऐड करूं। अपनी तरफ से कोई स्टोरी है मुझे ना सुनाए। सर आपका नाम क्या है? साथ साहब, कुछ भी रैंडम नहीं बताएं, इससे क्या पूछो जेंडर से रिलेटेड, कोई भी एक लाइन बताएं। फीमेल ज्यादा अच्छी मैनेजर साहब। क्लास, इनका सवाल सुना आपने? सही है कि फीमेल ज्यादा अच्छी मैनेजर है, सर या? अच्छा, अब मजे की बात, सर ने मुझसे एक और सवाल पूछा था क्या? सर ने मुझसे ये सवाल पूछा था इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर है? बिल्कुल नहीं है, मैंने इसके अंदर हजारों अरबी की किताबें डाली हुई, पता है आपको? एक्चुअली ना मैं एक एआई का मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, उसका फायदा जानते हैं क्या है? आपको खैर मुश्किल से ये बात समझ में है, आप म्यूजिक सुन के बता सकते हैं नुसरत फतेह अली का म्यूजिक है, किसका म्यूजिक है? माने कोई कोई और भी गाए तो गा सकते हैं ना? इमेजिन करें मैं आपको एक फतवा लिख के दूं, आपको फतवा देख के पढ़ के लगे कि मुफ्ती तकी साहब ने लिखा हुआ है, कितना मजा है आपको? इमेजिन करें मैं फतवात की सारी किताब अपलोड कर दूं, मैं पैटर्न नोट करवा लूं सारा, एक ही एवरीथिंग, और इस मसले पे ये कंटेंट लिख के दो इसके पैटर्न पे, सब हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है मैं वही कर रहा हूँ। काफी सारी फिक की किताबें ली हुई है, काफी सारी हदीस तफसीर सब अरबिक में है। डन। आप अरबी डालें, सिंधी डालें, पंजाबी डालें, उर्दू डालें, अंग्रेजी डालें, कुछ भी डालें, कोई लैंग्वेज के बैरियर नहीं है, जिस जबान में जवाब चाहिए सब दे देगा। अब साथ साहब ने पूछा कोई लैंग्वेज बैरियर, मैंने नहीं। मैंने पूछा क्या सवाल डालूं, इन्होंने कहा कि आप सवाल डालें मेल ज्यादा अच्छे मैनेजर है या फिर। अब ये कहते हैं मुझे उर्दू लिखना ही नहीं आती, टाइप करना ही नहीं आती। मैंने कहा रोमन लिखना आती है। अब देखें मैं किस लेवल पे जुल्म बदमाशी करने जा रहा हूँ। यानी कि मैंने कहा कि भाई मुझे, मैं बहुत मम्मी डैडी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे सिर्फ, ना मुझे अंग्रेजी आती है ना मुझे उर्दू लिखना आती है, मुझे सिर्फ रोमन लिखना आती है। मैंने कहा जाने दो। अब ये देखें एग्जैक्ट वर्ड क्या था आपका, मेल ज्यादा अच्छे मैनेजर। ज्यादा अच्छे मैनेजर हैं या फीमेल। डन। एंटर करूं? आप रिजल्ट देख के आप शॉक हो जाएंगे, परफेक्ट रिजल्ट बना के देगा, आगे सोर्सेज भी दिखाएगा। मैं सिंधी में डालूं, पंजाबी में डालूं, गुजराती में डालूं, अरबी में डालूं, किसी भी जबान में डालूं, किसी भी जबान में। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, 3-4 मिनट लेता है, कोई इसको जल्दी नहीं पड़ी हुई कि गलत आंसर दे दें, पूरा टेक्स्ट एनालिसिस करेगा, परफेक्ट रिजल्ट बनाएगा, उसके बाद देगा। 2 मिनट के लिए माने, आप कहते पढ़ेगा कौन, जवाब तो
इंग्लिश में ही देगा। इसके साथ मैं बस एक लाइन मेंशन कर देता कि भाई साहब जवाब भी मुझे इसने दे देना था, मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन मेरा है, मैंने इसको ट्रेन बहुत किया हुआ है, तो मैंने इसको ट्रेन इस तरीके से किया हुआ है कि सवाल अगर मैं सिंधी में करूँ तो सिंधी में दे, जिसमें उसमें इतना जवाब देना है। अब क्योंकि न्यू नोटबुक है, टेक्निकली इसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको मेरे पैटर्न का पता होना चाहिए। हो सकता है अंग्रेजी में ही दे दे क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन नहीं किया। लेकिन मैं गूगल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सालों से गूगल यूज कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इसमें इतनी अकल होनी चाहिए कि जब मैंने रोमन उर्दू में सवाल किया है, अब इशू जानते क्या, जो टेक्स्ट आपने इसको दिया वो किस में दिया है, इंग्लिश में दिया है। तो चांसेस है कि इंग्लिश में ही देना चाहिए क्योंकि इसके पास तो उर्दू टेक्स्ट। लेकिन आपको फिर एक प्रॉम्प्ट और देना पड़ जाएगा। ये जो आपका पूरा आंसर है, मेहरबानी करके आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें तो उसको ट्रांसलेट कर देगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब ये आंसर देगा ना, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव एज नोट। क्या आएगा? जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ये राइट हैंड पे आ जाएगा। तो मतलब आपके जो भी नोट्स है, स्टिकी नोट्स है, जो जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं उसको सेव करते रहे, उसकी लिस्ट यहाँ पे राइट हैंड पे आती रहेगी। तो मतलब आपको चैट में बार बार ऊपर जाने की नीड नहीं है। जो जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे सेव। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा इसने मुझे 2 पैराग्राफ लिख के दिए, मुझे एक पैराग्राफ अच्छा लगा है, जब मैं सेव करूंगा तो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लिखा है ऐड नोट दिख रहा है। आप एक न्यू नोट बनाए, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दे। जब आप सेव नोट को करेंगे तो वो पूरे को सेव करेगा। डन हो गया। और जब आप ऐड नोट करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन देगा। डन। एक बहुत टेक्निकल पॉइंट जो आपको बहुत लेट बाद समझ में आएगा, जब आप सेव नोट करते हो उसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो पूरा मैसेज सेव हुआ है। तो कल को आप उसको एडिट नहीं कर सकते, पूरा डिलीट होगा। तो आप ऐड नोट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो एडिट का ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं हमारा नोटबुक सही से नहीं चला, एडिट नहीं होने दे रहा। तो मैं कहता हूँ तुमने सेव नोट किया होगा, एड नोट करके कॉपी पेस्ट नहीं किया, सेव नोट में एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलें। दूसरी बात, ये आपका फर्स्ट प्रॉम्प्ट है तो इसमें ना टेक्स्ट हजार हजार पेज का थीसिस है। पहली दफा टाइम लेगा क्योंकि फिर सारा टेक्स्ट इसके डेटाबेस में, सेकंड प्रॉम्प्ट में 2 सेकंड लेगा, 3 सेकंड लेगा। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि अभी ये टेक्स्ट रीड कर रहा है, उन सब का एनालिसिस कर रहा है। जब मैं उसको सेकंड प्रॉम्प्ट दूंगा, थर्ड प्रॉम्प्ट दूंगा, फोर्थ प्रॉम्प्ट दूंगा, 2-2 सेकंड लेता रहेगा। फिर से बात समझे, आपने 10 नोट सेव कर लिया राइट हैंड पे, उन सबको अपने रीनेम कर लिया। बोले। अब आप चाहते हैं मैं जो भी सवाल करूं उन नोट्स में से भी आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? वो नोट्स है, सोर्सेज। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कन्वर्ट नोट इनटू सोर्सेज। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो नोट किस में घूम के आ जाएंगे। तो आप किसी भी नोट को सोर्स बना सकते हैं। अगला ऑप्शन मुझे क्या देगा? कन्वर्ट ऑल नोट्स इनटू सोर्सेज। एक क्लिक पे आपके हजारों नोट्स सोर्स में। फिर हम करेंगे क्या, मेन टेक्स्ट से चेक हटाएंगे और सोर्सेज वाला चेक लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई? ये सोर्सेज की गेम समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, जब तक ये रिजल्ट बना रहा है तब तक और समझ लेते हैं। इसके नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड है। सोर्सेज 50, क्लास सुनते रहें, सर को बुलाएं। 3 घंटे की पॉडकास्ट थी। कितने घंटे की पॉडकास्ट थी? सुन ही नहीं सकता मैं। मैंने क्या किया, ये देख रहे हैं ऐड सोर्सेज, इसमें सिर्फ पीडीएफ नहीं है, ये यूट्यूब का लिंक है। आप यूट्यूब का लिंक डालें और कहें मुझे पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट लिख दो, पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट लिख देगा। आप उस वीडियो से कोई सवाल पूछे, अगर उस वीडियो के अंदर उसका जवाब बता देगा। मैंने 6-6 घंटे की पॉडकास्टें डाली हुई अंदर। मतलब माने मुझे एक पांडा समझते हैं? पांडा बेसिकली पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है? मैंने वो सीखनी है। मैंने 8-10 घंटे की वीडियो सी, कोशिश से 10 वीडियो डाली, 100 घंटे का कंटेंट सोर्सेज में डाला, प्रॉम्प्ट डाला। अगर उन पॉडकास्ट में वो डिस्कस निकल आता है, मेरा दिमाग खराब है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में सब टाइटल कैसे डाले हैं? यही तो डाले हैं। क्यों? यहाँ पे इंटरनेट का मसला होगा, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी स्पीड चाहिए होगी मुझे।
एक सेकंड रुक जाए, एक सिंपल देता हूँ। नंबर ऑफ सोर्सेस कम कर देते हैं ना। हाँ ना ना ना, मैंने अपने ने 60 60 70 70 डाले हुए, मैं तो पेड़ 50 फ्री वाला है। सही है, 50 आपका। तो फिर प्रोसेसिंग टाइम कम करने के लिए क्या है? नहीं नहीं, जाने देना, तब तो हम वीडियोस बना के समझा लेते हो ना आपको। अच्छा, क्लास यूट्यूब की वीडियो लेता ही है, बिल्कुल लेता है। अब इसका बेनिफिट समझें जो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। क्लास सुने, क्वालिटेटिव में जब हम इंटरव्यू लेते हैं, हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट लिखने में हमें 1 पेज लगता है, पता है आपको। अगर मैंने 15 मिनट का लिया है, ठीक है, ये लीडरशिप को एक्सप्लेन करने बैठ गया ये, 1 मिनट रुक जाए, मैं वही सवाल डालता हूँ। अब क्लास सुनिएगा, ये आपको 1 2 दिख रहा है, ये आप 1 पे गए। अब ये क्या लिखा है, व्यू। जैसे मैं क्लिक करूंगा उस बुक के उस पेज के उस लाइन पे ले जाएगा। आप इसको ड्रैग करें तो कह रहा है यहां से उठाया मैंने, ये बात समझ रहे हैं। ये सारी साइटेशन देता रहेगा, कौन सी चीज कहाँ से लिए, कौन सी चीज। अब इस पे जाएंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ से लिया, व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो वो बुक ओपन कर देगा, वो पेज वो लाइन ले जाएगा। मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट और डाल देता हूँ। मैंने 20 आर्टिकल डाले हुए, मैं कह रहा हूँ ये 13 14 क्या, उनके नाम भी लिख दिया कर, ताकि मुझे कर्सर लाके देखना ना पड़े कि ये किस सोर्स से साइट हुआ है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, ये सारे साइटेशन, ये क्या लिखा, सेव एज, ये आप सेव टू नोट कर सकते हैं। अदरवाइज कॉपी करें, ऐड टू नोट में जाएं, वहां पे पेस्ट करें और अपनी मर्जी से जो जो रखना है रखें, बाकियों को क्या करें, डिलीट करें। ये बात समझ में आ गई। अब सब कुछ देगा ना, पूरा टेक्स्ट कॉपी कर रहा है ना, पूरा टेक्स्ट कॉपी कर रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो सवाल आपने पूछा है ना, हाँ, जवाब इसके अंदर ना हो। ये बात चेक कर लेते ना अभी। नहीं ना, आपको पता नहीं गोरों का, इस बात किस किस बात को ले लेते हैं वो। उसमें बेसिकली थीसिस इस बात के ऊपर है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे था, कि फीमेल ट्रांसफॉर्मेशनल को प्रेफर कर रहे होते, मेल ट्रांजैक्शनल को फॉलो कर रहे होते, दोनों के स्टाइल्स बताए गए, कौन के स्टाइल को फॉलो कर रहा है। पॉइंट में वापस आते हैं। ये नोट वाला मसला समझ में आ गया, बोलें। अब ये देखिएगा, अब टीचर्स नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ये आना शुरू देखें। मेरा गूगल है ना, इंटेलिजेंट है, उसने रोमन उर्दू में दिया है। मैंने सवाल अंग्रेजी में पूछा, उसने अंग्रेजी में दिया। उर्दू में पूछा तो इस सवाल का सीधा जवाब देखा। कितना डिप्लोमेटिक, मैं लैपटॉप के करीब आ जाऊं, कितना डिप्लोमेटिक, कितना बीच का आंसर देगा कि कोई माइंड भी ना करे। अब वो कह रहे हैं सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, ये सारा आंसर दिया इसने। अच्छा देखिए, मैंने इसको रोमन उर्दू कहा भी नहीं था, क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है सिंधी। अच्छा, मैं क्योंकि ऑडियो पे रहता हूँ, मुझसे टाइप वाली मुझे बहुत मौत आती है टाइप करते हुए, तो मैंने सब कुछ ऑडियो पे रखा हुआ है, मैं बोल बोल के सब कुछ कराता हूँ। जीपीटी भी, इससे आपका मसला ये होता है, आपका मोबाइल हीटअप बहुत जल्दी हो जाता है। रिकमेंडेड है 5 से 6 मिनट बात करो, मेरा 1 1 घंटा चलता है तो आग की तरह गर्म हो जाता है। हत्ता कि मेरा जो मोबाइल का केस है बहुत सख्त है, लेकिन वो भी शदीद इतना गर्म हो जाता है कि आप पकड़ नहीं सकते। मतलब आपको ये टेंशन हो जाती है कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि एआई में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रही होती है, तो वो प्रेफर नहीं कर रहा होता कि आप इतनी लंबी लंबी कन्वर्सेशन करें। तो मैं ऑडियो पे होता हूँ, तो आप सिंधी बोले, अरबी बोले, जो बोले उसमें रिप्लाई करना शुरू कर देगा। डन, ये इसने सारा आंसर दे दिया। अब इसने देखें क्या है, मेल मैनेजर की ये खसूसियात है, स्ट्रेंथ दे रहा है। और देखिए नीचे साइटेशन दे रहा नहीं दे रहा, दे रहा है। फीमेल्स की काउंटर करें। अब मुझे बताएं, लिटरेचर लिखना साइंस क्या बची। मुझे 30 35 आर्टिकल डाउनलोड करने, यहाँ पे अपलोड करने, जो जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है उससे रिलेटेड में प्रॉम्प्ट डालना है, सारा लिटरेचर निकाल के ये दे देगा, काउंटर आर्गुमेंट ये बना के दे देगा, जो जो चाहिए एग्जैक्ट दे देगा। मैं अगर इसको ये कहूँ कि गैप, एक प्रॉब्लम ढूंढ के लिखूंगा, कहूंगा बताए इस प्रॉब्लम का आंसर है या गैप, ये बात समझ रहे हैं? तो बता दें इन 40 आर्टिकल में इसका आंसर है या नहीं, गैप है या। मेन चीज ये आपने कितने अच्छे आर्टिकल दिए हुए हैं। अगर मैं 40 50 आर्टिकल यहाँ पे अपलोड कर दूं और मैं इस कंटिन्यू रहूं, ये मेरा टॉपिक है, ये मैं सैम्पलिंग मेथड मेरा ये है, इसको जस्टिफाई करवाना है। किसी और आर्टिकल ने ये काम किया है, 150 आर्टिकल अपलोड कर दे, कौन पूछने वाला है, 300 कर दे। नहीं, आप तो फ्री वाले हैं, आप 50 कर सकते हैं। सही है, आपकी सोर्सेज 50 की है। उसकी आसान टेक्निक बताऊं आपको, 2 नंबर तरीका क्या, 50 फाइल है ना, तो मेरा एक आर्टिकल 20 पेज का है और मैंने 10 आर्टिकल डाउनलोड किए हुए, तो मैं क्या करता हूँ 10 को मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बना देता हूँ 200 पेज की, वो उसको एक फाइल मान रहा होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज माने, मैंने उस फाइल का नाम दे दिया वराइट, और इजी करते हैं।
पहले आर्टिकल का नाम था रॉबर्ट, दूसरे का नाम था जेरी, तीसरे का नाम था, सही है, आप कुठारी कर ले। जब तीनों आर्टिकल थे तो ये सोर्स में बता रहा था ये बात मैंने कुठारी से ली, ये बात मैंने इससे ली, डन। जब मैं सबको मर्ज करूंगा ना, तो वो हर बात में दिखाएगा वराइज से ली, वराइज से ली, तो वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, साइड करना। फिर आपको पीडीएफ जाके ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस पेज से है, कहाँ पे मर्जर हुआ हुआ है, ये समझ रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने का गुजारा हो जाएगा। अब आगे सीन देखेगा। आप माने 3 सोर्सेस कलेक्ट हुई है, अब ये देखते रहे। इसको मैं कर रहा हूँ सेव, सेव टू, उर्दू में इंग्लिश में ये। अब मैजिक देखेगा क्लास, अब मैजिक देखते रहे। ये मैंने सेव टू नोट कर दिया, ये नोट आ गया यहाँ पर। ये मैंने किया क्लिक, और ये मैंने कर दिया कन्वर्ट टू, मैंने कर दिया डन। इन दो मैडम्स को बुलाएं, मैडम इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने कन्वर्ट टू सोर्स वाला मसला सीख लिया। अब ये देखें, इनमें से मैंने चेक हटा दिए और सिर्फ इस पे चेक लगा दिया जो मैंने इसको ऐड किया था, डन। अब यहाँ पे इसने 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन आप सीख जाएंगे तो आपके ऑफिस के पूरे महीने का काम। पोस्टर प्रेजेंटेशन का नाम सुना आपने? अब ये देखें, मैंने क्लिक कर दिया इंफोग्राफिक पे, खत्म, क्लिक कर दिया है। ये भी बना रहा है, बनाने दें। ये क्या लिखा है, स्लाइड डेक, मैंने क्लिक कर दिया है, जाने दें। बाकी 6-7 चीजें और हैं। ये आपको ऑडियो पॉडकास्ट बना देगा, ये ग्राफिक्स की वीडियो बना देगा, ये रिपोर्ट बना देगा, ये एमसीक्यूज के टेबल्स बना देगा, ये माइंड मैप बना देगा। नहीं क्लास, अभी कुछ और दिखाना है। अभी मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगा। आप 10 घंटे लगा दें, आप इतना अच्छा पोस्टर नहीं बना पाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। आप 40 घंटे लगा दें, आप ऐसी पीपीटी नहीं बना पाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ जो पैराग्राफ बना हुआ है। अब हुआ क्या, मैं सिर्फ इस पे क्विज पे क्लिक कर दूंगा, मुझे ये 40 से 50 एमसीक्यूज बना देगा। मैंने बच्चे को नोट्स दिए और मैंने कहा भाई साहब ये नोट्स है, इसमें से आपका क्विज होगा। और मैंने 50 एमसीक्यूज इससे बनवा, मैं खुद नहीं बनवाता। उसकी वजह जानते क्या है, क्विज में मैं नॉर्मली वो सवाल बोलता हूँ जो अपने क्लास में बोले हूँ। ये बात समझ रहे हैं? इससे बनवाऊंगा तो ये मुश्किल चीजें डाल सकता है। नॉर्मली हमारे यहाँ टीचर कहते हैं यार टॉपिक में से तो है ना, कौन इतने एमसीक्यूज बनाए, कौन इतने ऑप्शन दे, तो नॉर्मली लोग इससे बनवा लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, साथ साथ बनाता रहेगा। ये क्या, माइंड मैप, प्लीज समझते हैं? अब जैसे मुफ्ती हजरत ने क्या क्या फिकी मामले डाले, तो जानते हैं क्या कहेगा, ये प्राइस, ये फर्जे कफाया, ये फर्जे है, जो ट्री होता है टूटता है, एक की 2 ब्रांच, 2 की 4 ब्रांच, ये सारा ट्री बना देगा कि ये सब्जेक्ट इसमें टूटेगा, ये आगे फर्दर डिवाइड होंगे। इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये क्या है, फ्लैश कार्ड, आपका बचपन याद दिला देगा, आपको नोट्स बना के देगा, फ्लैश कार्ड बना के दे देगा कि अगर आपने टॉपिक को याद करना है तो आपने। इसमें मेरा फेवरेट जानते क्या है, ऑडियो ओवरव्यू। कैसे, मैंने एक 150 पेज की किताब अपलोड कर दी, पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने क्या किया, ऑडियो ओवरव्यू बना लिया। इसने मुझे 30 मिनट की पॉडकास्ट बना दी। गाड़ी जाते हुए मैंने प्ले की, कानों पे हेडफोन लगाया, पूरी बुक खत्म। नहीं है टाइम रीड करने का, ऑडियो सुन लें। किसी भी बुक को मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी नोट्स को मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके मैंने कुछ एडवांस फीचर बोले क्या यूज किए हुए हैं। मैं पॉडकास्ट के अंदर एंटर हो जाता हूँ, एंटर होने का मतलब समझ रहे हैं? इसकी पॉडकास्ट सुनवाता हूँ मैं आपको। मैं इसमें पॉडकास्ट बनाता हूँ तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक एक्सपर्ट होता है, दूसरा एंकर होता है। एंकर सवाल जवाब कर रहा होता है, वो बंदी या जवाब दे रही होती है। मैं अंदर एंटर हो गया, एंटर होने का मतलब समझ रहे हैं? मानो उसने एक सवाल पूछा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को एक्सप्लेन करो, तो पहली पॉडकास्ट में जो जवाब दे रही उसने ये कहा। दूसरा एक्सपर्ट मैं बन गया, मैंने कहा जी नहीं, मैं क्लास करता हूँ, ये नहीं होता, ये होता है। फिर पहली वाली कहेगी हाँ ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये आर्गुमेंट भी तो होता है। ये बात समझ रहे हैं? हम लाइव उस पॉडकास्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मेरे साथ जो दूसरी एक्सपर्ट बैठी हुई है वो कहेगी नहीं, वो भी टैक्सी आंसर दे रही है कि लिटरेचर ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ लिटरेचर ये नहीं कहता। मैं उससे 2 घंटे डिस्कशन करूं। ये बात समझ रहे हैं? तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट क्या दिया होता है, मैंने कहा तूने मुझे सपोर्ट नहीं करना, मेरी तारीफें नहीं करनी, तूने अगेंस्ट में आर्गूमेंट देने हैं। जो आर्गुमेंट मैंने देना है तूने उसके एंटी, तू मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, दिमाग खुलता है, अच्छा ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है। मिसाल के तौर पे समझे, मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मुझे कॉन्फ्रेंस में ये साबित करना है साइंसी तौर पे कि खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा एग्जिस्ट। तो मैं इसके साथ पॉडकास्ट में ऐड होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ये साबित करूंगा खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तूने ये साबित करना है खुदा एग्जिस्ट। और मैं शुरू हो जाऊंगा, वो जितने भी साइंटिफिक आर्गुमेंट लेके आएगी और मैं सब याद करूंगा कि मुझे आगे जाके सुनाने हैं। तो हम एज अ लॉयर हम लोग क्या काम करते हैं, जब मुझे किस पार्टी का केस लड़ना होता है ना, तो मैं दूसरे लॉयर को बुलाता हूँ, कहता हूँ मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हूँ,
ये बात समझ रहे हैं कि मुझे पता चले कि क्या क्या काउंटर हो सकता है। तो मुझे जिस चीज पे, जैसे मेरा मानना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होनी है, जानते हैं मैं क्या कहूंगा? तूने साबित करना है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होनी है, मुझे साबित करना है नॉन प्रोबेबिलिटी होनी है, कर बहस। तो वो आर्ग्यूमेंट लाता रहेगा लाता रहेगा लाता रहेगा, तो मेरा जो अपना बिलीव है मैं उस पर पक्का हो गया। ये बात समझ रहे हैं? ये सारे काम मैं से करवा लेता हूँ, आपको ऐसे से यूज समझ में आएगा। अब ये देखिएगा, स्लाइड बना रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है? इसने पोस्टर बना दिया है, अब ये देखिएगा, आगे नया ना देखते रहें। अब इसने किया क्या है, ये मैं प्रेजेंट, जेंडर डायनेमिक्स हो गया, स्टाइल स्टैंड, ये फीमेल्स का दे दिया, ये मेल्स का दे दिया, एग्जैक्ट वही पॉइंट दिए हुए हैं। आपकी सोच है, आप इसको रीड करेंगे, बाद में मैं इसको कैनवा में ले जाके अपनी स्टैंडी के मुताबिक फ्रेम बनवा दूंगा कि 6x9 करना है, क्या करना, बस मेरी कॉन्फ्रेंस के पूरा पोस्टर रेडी है ग्राफिक के साथ। अभी मैंने इसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई कलर कॉम्बिनेशन, नथिंग। अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं स्लाइड डेक पे जाके ना, कहाँ गया, सॉरी, इंफोग्राफिक कहाँ गया, इसको ड्रैग कर दूं मैं, यहाँ पे जाके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। इसको एडवांस ऑप्शन में ना, अभी मैंने स्टैंडर्ड फिट किया है, 3D स्टाइल चूज कर सकता हूँ, ग्राफिक देख सकता हूँ, एनिमेशन वीडियो बना सकता हूँ। आप इतनी साइंस में मत जाएगा, जो बिल्ट है ना वही रहने दें। जब मैंने इसके ऊपर 3 साढ़े 3 घंटे का पूरा कोर्स करवाऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा इसके एडवांस फीचर कैसे यूज करने हैं। फिलहाल आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, जो ये बना के दे रहा है ना, वो अब ये देखें, ये क्या दिया हुआ है, रिपोर्ट्स बना देता है। फिर रिपोर्ट से आपसे पूछता है कौन सी रिपोर्ट बनानी है, क्रिटिकल रिपोर्ट बनानी है, यानी कि रिपोर्ट्स की मल्टीपल टाइप्स बनाई हुई है, पूरी पूरी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा। ये बात समझ में आ गई? तो गेम क्या है, अच्छा क्लास, अब ये देखेगा, एक काम करते हैं, स्लाइड देखें क्लास। अब देखें, अब मैं कर क्या रहा हूँ, 12 घंटे लगा के इफेक्ट्स के साथ मैंने एक स्लाइड बनाई है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी मेहनत देखिएगा, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये पिक्चर, ये बॉक्सेस, ये टेक्स्ट, ये सब मैंने किया है। अब ये देख लें। अच्छा, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैंने एनिमेशन भी साथ आ जाएंगी, ठीक है? ये ग्राफ देख लें। अच्छा क्लास, पॉइंट क्या है, क्रॉप कर सकते हैं, दूसरी बात ये हटाना क्यों है स्लाइड्स में, ये बात समझ रहे हैं? दूसरा तरीका कार क्या होता था, आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड हो गया। आप एक काम करें, क्रॉप कर लें, एंड में बॉर्डर भी आया हुआ है ना, ऊपर की पिक्चर उठा के ऐड कर दें। और ये तो कैनवा वाले हैं, ये तो वैसे ही हटा देंगे। तो इसकी भी वीडियो बताऊं आपको, इसकी भी मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये हटाना कैसे होता है। Okay, कुछ भी डाल सकते हैं क्लास। ये नोटबुक समझ में आ गया? बोले, अब इमेजिन करें क्लास, सुने, अब मैं इसको रिसर्च में यूज करता हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करूँ, सुने भाई। अब हुआ क्या, मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, वो 15 मिनट का इंटरव्यू था, मुझे टीचर ने कहा इसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखो। तो जानते हैं पहले हम लोग क्या करते थे, तमाशा चेक करें, कहीं कहीं 100 घंटे कैसे बर्बाद होते हैं। आपको पता है क्वालिटेटिव रिसर्च में 10-12 इंटरव्यू काफी हो जाते हैं, 15-20 में पूरा PhD हो जाता है। अब मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया 1 घंटे का, एक 5 मिनट में, 1 मिनट में एक पेज होता है, तो 60 पेजों पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, कितने पेजेस पे, 60 पेजेस पे। इमेजिन करें, सुन सुन के ट्रांसक्रिप्ट लिखना महीने का काम है, बोले। अब मेरा था एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप पे, और मेरा एरिया था जामशुरो, बिरशाह, नवाबशाह, सबसे सिंधी में इंटरव्यू लिया। फिर जानते क्या होता था, 6 महीने लगा के मैंने सारी ट्रांसक्रिप्ट लिखी। अगला स्टेप बोलो क्या है, 6 महीने लगा के मैं सबको ट्रांसलेट करता था। वजह क्या है, जब मैं उसको एनवीवो पे लेके जाऊंगा, जोटैरो पे लेके जाऊंगा, तो मुझे कोडिंग करनी है, इनिशियल कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, टेक्स्ट होना है, 1 साल लग गया। अब आते हैं नोटबुक पे, आपने वो जो ऑडियो है ना, ऑडियो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दें, लिखे ट्रांसक्रिप्ट लिख, पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ गई। अगला प्रॉम्प्ट है ट्रांसलेट कर, आ गया, खत्म। 1 साल का काम 1 मिनट में। 2 मिनट के लिए माने आपकी ऑडियो अपलोड नहीं हो रही, उस ऑडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें। अब यूट्यूब वीडियो बन गई है, तो यूट्यूब तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो यूट्यूब का लिंक डाल दें, वो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट। जानते हैं मेरे यहाँ स्टूडेंट ऑफिस में इसको यूज कैसे कर रहे हैं, वो करते क्या, किसी भी मीटिंग में बैठते हैं, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो डालते हैं, पूरी मीटिंग के मिनट्स आते हैं, एक फॉर्म आते हैं कि मीटिंग के मिनट्स बना के देते हैं, जिसमें 5 मिनट का काम होता है, सामने से कहते हैं देखो मैं 6 घंटे लगा के कितने जबरदस्त मीटिंग के मिनट्स लिखे हैं, कितना ये किया है, कितना वो किया, सारा काम इसके थ्रू करवा लिया उन्होंने। तो हर बंदा अपने ऑफिस में यूज करे। अब मैंने क्या किया, जब भी कोई बजट आता है, सही है,
मैंने पूरे मुल्क का, मैंने एक लॉ की नोटबुक बनाई हुई है, मैंने मल्टीपल नोटबुक्स बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान का आइन डाला हुआ है, डिफरेंट लॉ की किताबें डाली हुई है। कोई मसला होता है, एक प्रॉम्प्ट की मार है। बहुत सारे वकील भी मुझसे कांटेक्ट करते थे इस बारे में क्या कमेंट है, मैं 5 मिनट दे दे रहा। उसको लगता है कि पता नहीं कितना सा लॉ याद कर लिया है। तो फिर मैंने अब क्या किया, इंटरनेशनल लॉज की कुछ किताबें मंगाई है, क्योंकि मुझे सोर्सेज में मैटर करती है। फिर जानते क्या होगा, मैं एक पर्टिकुलर केस डालूंगा, वहाँ पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है, इंडिया का लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, सारी वर्किंग करके दे देगा। फिर इससे कंपनीज पे ले लें, आप 10 साल की मैदान के रिजल्ट डाउनलोड कर दें। एक प्रॉब्लम, हमारे पिछले 5 साल में किन किन रेशियोज में चेंज आया, किन किन रेशियोज में चेंज नहीं आया। आपका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट बन जाएगी। 10 साल के कंपनी के रिजल्ट डाल दो, उनसे खाली पूछ लें कि भाई कौन से रेशियो अच्छे हुए, अगला सुने। मैंने अटक रिफाइनरी की रिपोर्ट डाल दी, नेशनल रिफाइनरी डाल दी, सिनर्जी डाल दी, पीआर डाल दी। एक प्रॉम्प्ट की मारक, किस रेशियो में अटक रिफाइनरी बेहतर है, किस रेशियो में नेशनल रिफाइनरी बेहतर है। लोगों ने पूरा पूरा पीएचडी किया है इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग में, तक 2 मिनट की मार है। अब कन्वेंशनल बैंकिंग रेशियो डालूंगा, इस्लामिक बैंकिंग रेशियो डालूंगा, एक प्रॉम्प्ट मारूंगा, वो हर रेशियो में कंपेयर करके बता देगा कि इन में सिमिलर है, इस इसमें अलग है, ये रेफरेंस के साथ। अगर वो कहेगा ये 20%, तो आप कहेंगे देखें आपकी 2021 की ये रिपोर्ट आई थी, इस पेज की इस लाइन में आपने ये लिखा हुआ था। अपनी तरफ से कोई बात, तो सवाल है पीछे बचा क्या। ठीक है, ये तो नोटबुक का लेफ्ट ऑप्शन सीख लिया, ये सीख लिया, ये आपकी स्लाइड बना देगा, ये ओवरव्यू, ये माइंड मैप, ये सब समझ में आ गया आपको। बेसिक इंट्रोडक्शन की तो काफी ये चीज। ठीक है, पॉज करूं, पहले सवाल पूछने इसी से रिलेटेड है, पूछें। के अंदर क्वेश्चन दे रहा है, ऑडियो में हम अपना क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं इस पर? मैंने आपसे कहा था ऑडियो ओवरव्यू के अंदर हम ऐड हो सकते हैं एडवांस ऑप्शन, जब मैं 3 घंटे का पूरा सेमिनार कराऊंगा इसके ऊपर। क्योंकि वीडियो में एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक यूज सिखाया जिससे आपकी रिपोर्ट वाला मसला सॉल्व हो जाए। इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ, ऑलरेडी 30-35 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने 5 मिनट का सोचा हुआ था। एक सेकंड रुक जाए।